स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 88 की ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर इज शेयर्स। एडिशन ऑफ द बुक इज 2020। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 है। शेयर पार पे इशू किए गए हैं। कंपनी एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचे हुए 3 रुपये चार्ज कर रही है। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन आई 75,000 शेयर्स की और कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट इस तरह से किया कि उन्होंने प्रोराटा की ही 2 कैटेगरीज बना दी। 40,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर्स दे दिए, 35,000 मांगने वालों को 20,000 शेयर्स दे दिए। यानी कि पहला कैटेगरी 4:3 के रेशियो में दिया गया अलॉटमेंट, यानी हर 4 मांगने वाले को 3, और दूसरे बारे में हम कह सकते हैं हर 7 मांगने वाले को 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस बार मैंने एक टेबल भी बना दिया है क्योंकि इस बार प्रोराटा की 2 कैटेगरीज आ गई हैं जो कि तब पिछले क्वेश्चन नंबर 86 और 87 में नहीं थी। तो 40,000 वालों ने 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को 1,20,000 दिए होंगे। 35 वालों ने 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को 1,05,000 रुपये दिए होंगे। यानी कंपनी के पास एप्लीकेशन का 2,25,000 रुपये आया होगा। ठीक है बच्चों, शेयर अलॉट किए गए थे इनको 30 और इनको 20, तो कैपिटल में इनका 30 के हिसाब से पैसा जाएगा, इनका 20 के हिसाब से पैसा जाएगा। तो 30 इंटू 30 90 है, 30 इंटू 3 90 है, 20,000 इंटू 3 60। यानी टोटल कैपिटल में जाएगा 1,50 और अलॉटमेंट में जाएगा 30 इनका और 45 इनका, यानी कि 75,000। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू की 2 एंट्री समझते हैं कैसे बनेगी। पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशन आई है उनसे बनाई जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 225 अगली एंट्री में 2 शेयर कैपिटल तो आएगा आएगा, साथ साथ 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा। 2 बैंक आ नहीं सकता क्योंकि रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया। कैपिटल में 150 ये वाला और SPR वो शेयर अलॉटमेंट में 75 ये वाला। 30 कैटेगरी 1 का एक्स्ट्रा पैसा था, 45 कैटेगरी 2 का एक्स्ट्रा पैसा है। ये जानना बहुत काम आएगा अलॉटमेंट का अरियर निकालने में कि टोटल एक्स्ट्रा पैसा में से कैटेगरी 1 का कितना है, कैटेगरी 2 का कितना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों जो अगली एंट्री की जाएगी वो अलॉटमेंट ड्यू करानी की जाएगी। वो 50,000 शेयर से ही की जाएगी। 50 इंटू 4 2 लाख रुपये हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि रामू जिसके पास 1,200 शेयर थे, ही वॉज अलॉटेड 1,200 शेयर, 1,200 शेयर्स। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, यानी शेयर वॉर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं 2 लाख में से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ तो आपका 1,25 ही आएगा। ठीक है, अब रामू अगर नॉर्मल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता तो उसका अरियर आता 1,200 इंटू 4 4,800, लेकिन उसका पैसा पहले आया हुआ है टोटल कुछ ना कुछ, उस पैसे को माइनस कर देंगे। उसी कैटेगरी का फालतू पैसा आया था 30,000 और उस कैटेगरी शेयर मिले थे लोगों को 30,000, तो 30,000 अपॉन 30,000 इंटू 1,200 कर दिया। तो रामू के 1,200 रुपये इसका मतलब पहले से आए हुए हैं, वो पहले से आए हुए पैसे हटा दिए। तो रामू का अरियर आया 3,600 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बैंक में आ गया बैलेंसिंग फिगर, 1,25 में से 3,600 हटा दिया, 21,400 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब रामू के शेयर फॉरफिट कर लेंगे। जब रामू के शेयर फॉरफिट किए गए तो उस समय केवल 7 रुपये ही कॉल्ड अप हुए थे। तो 1,200 इंटू 7 8,400, 1,200 इंटू 3 3,600 और 1,200 इंटू 4 4,800। वैसे उस समय 7 रुपये ही कॉल्ड अप हुए थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आखिरी के 3 रुपये मांगे नहीं गए लास्ट कॉल के। दैट्स वाई 8,400 आया। कॉल सीजन में 3,600 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने वर्किंग से 3,600 निकाला है। नॉर्मल आदमी होता है उसका अरियर 4,800 आता, मगर इसके 1,200 पहले आए हुए थे, दैट्स वाई अरियर 3,600 ही रहा। अब तो मैंने ये वाली वर्किंग कई सारे क्वेश्चन में करके दिखा दी तो बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे 75 को नहीं लिया इस बार और ना ही पूरे 50 लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग तरीके से पैसा अलॉटमेंट में गया होता है। दैट्स वाई कैटेगरी 1 वालों का जो अलॉटमेंट में गया था वो 30,000 था, उनके अलॉट के शेयर 30,000 थे। तो 30,000 अपॉन 30,000 इंटू उसके 1,200 करा हमने। अगर आप 75 अपॉन 50 इंटू 1,200 करोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए उसी कैटेगरी के एक्स्ट्रा पैसे कितने थे वो अपॉन उसी कैटेगरी शेयर अलॉट कितने गए थे वो इंटू इसके अलॉटेड शेयर, तभी सही एक्स्ट्रा पैसा निकल कर आएगा जिसे माइनस करना है अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जाएगी तो उसके शेयर 1,200 हटा के किए जाएंगे, तो 4,800 800, क्योंकि 50,000 माइनस 1,200 जो रामू के शेयर थे इंटू 3 कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल GT 1 आपका आ जाएगा 1,46,400 आ जाएगा जो ड्यू हुआ। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो अरियर आएगा वो शामू का आएगा, मगर शामू के आपको अलॉटेड शेयर नहीं दे रखे, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं। तो इस बात को बच्चों हम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के अलॉटेड शेयर ना दे रखे हों, अप्लाइड शेयर दे रखे हों और वो प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता हो तो उसके अलॉटेड शेयर निकालने ज़रूरी है। शामू कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, उसके वहाँ का रेशियो अप्लाइड वर्सेज अलॉटेड 4 और 7 और 4 था। इसके अप्लाइड शेयर 700 है, तो अलॉटेड शेयर निकालने के लिए अलॉटेड का रेशियो ऊपर उसी कैटेगरी का
अप्लाइड का रेशियो नीचे इंटू 700 कर दिया, हिज अप्लाइड शेयर, तो इसके अलॉटेड शेयर 400 हो गए। तो इसका जो अरियर निकाला हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 इंटू 3 1200 कर दिया। अब बैंक में आ गया माइनस करके 1,45,200। अब शामू के शेयर भी फॉरवर्ड करने हैं हमें, तो शामू के शेयर जब फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए बच्चों, शामू के पास 400 शेयर है ना कि 700, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिज अलॉटेड शेयर पर 400, 400 इंटू 10 4000 होता है, अरियर उसका 1200 है, उसका मिला हुआ पैसा 2800 हो गया। अब टोटल कंपनी ने 1600 शेयर फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन रेशियो केवल 1000 शेयर किए हैं, 8 रुपये का बेचा है और फुली पेडअप मानते हुए। तो 1000 इंटू 10 10,000 कैपिटल में, 1000 इंटू 8 8,000 बैंक में, 1000 इंटू 2 2,000 फॉर फ्यूचर में। अब इसमें किसके शेयर कम रेशियो है, किसके शेयर पूरे रेशियो में, वो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि दी शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ शामू। यानी शामू के 400 शेयर थे, 400 के 400 रेशियो हो गए, यानी कि रामू के केवल 600 शेयर ही रेशियो होंगे, जबकि फॉरफिट हुए थे 1200 शेयर्स। तो गेन निकालने के लिए जो वर्किंग मैं करता हूँ बच्चों, देखिए वही वर्किंग समझ लीजिए पहले। ये 1200 रामू के शेयर हैं, 400 शामू के शेयर हैं, ये उनका फॉरफिट किया हुआ पैसा है नंबर 2 कॉलम में। फॉरफिट का पैसा मतलब जो लोग वो ऐसा दे चुके थे, कंपनी ने जिसे फॉरफिट करके अपने पास रख लिया था वो पैसा। इसका 4800 था, इसका 2800 था। टोटल 1000 शेयर रेशियो में, जिसमें शामू के सारे हैं, तो अंडरस्टूड है रामू के 600 होंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2.1, तो रामू का प्रोपोर्शनेट फॉरवर्ड अमाउंट आ गया 2400, शामू का 2800 ही रहा। दोनों को जोड़ दिया 5200 आ गया, उसमें से जितना डिस्काउंट दिया 2000 उसे माइनस कर दिया, तो गेन आ गया 3200। इस तरह से बच्चों गेन निकल आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।